अतः इन निम्नलिखित कारणों के कारण सिराज व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ और सिराज ने क्रोधित होते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की और इस कार्यवाही के दौरान कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम किला था, इसके अलावा जो कोट कासिम स्थित जो फैक्ट्री थी, इन दोनों ही क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जैसे हॉलवेल जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने अपने 146 सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। अब सिराजुद्दौला ने जो सैनिक कार्रवाई की, उस कार्रवाई के तहत हॉलवेल ने आत्मसमर्पण कर दिया अपने 146 साथियों के साथ। लेकिन सिराजुद्दौला क्रोधित था अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण, अतः उसने क्या किया, इन 146 अंग्रेजों को अठारह बाई 15 साइज का एक कमरा था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधित होते हुए एक 18 बाई 15 के कमरे में 20 जून 1856 को इस साइज के कमरे में 146 अंग्रेज अधिकारियों को हॉलवेल सहित कैद कर लिया। और कहा जाता है कि सुबह मात्र जीवित कितने बचे थे, मात्र 22 अंग्रेज ही जीवित बचे। इस घटना को अंग्रेजों ने बढ़ चढ़कर पेश किया। जहाँ तक हॉलवेल था, हॉलवेल ने भी कहा कि हमें जिस कमरे में रखा गया उसकी कंडीशन ये थी कि पैर रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। ऐसे छोटे से कमरे में हमें ठूस दिया गया और दम घुटने से अधिकांश साथी मारे गए और मात्र 22 अंग्रेज ही बच पाए, जिसमें हॉलवेल भी था। हालांकि भारतीय इतिहासकार इस घटना की आलोचना करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने तो इस घटना को सत्य बताया। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना से आप क्या समझते, क्या है ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना? कि सिराजुद्दौला ने हॉलवेल सहित 146 अंग्रेजों को एक 18 बाई 15 के छोटे से कमरे में 20 जून 1856 को कैद कर लिया, जिसमें मात्र 22 अंग्रेज ही सुबह जीवित बच पाए थे। जो यही घटना इतिहास में ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, इस घटना से अंग्रेज बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के पश्चात अब अंग्रेजों ने भी मानस बना लिया था वे सिराजुद्दौला के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी, और वो निश्चित है। अतः रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब सिराजुद्दौला पर सैनिक कार्यवाही की तो ये जो दोनों स्थान थे, कोट कासिम स्थित फैक्ट्री, फोर्ट विलियम कॉलेज, दोनों पर पुनः अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। और अधिकार करने के पश्चात कहा जाता है कि सिराजुद्दौला इतना भयभीत हुआ कि उसने आत्मसमर्पण करके अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की प्रारंभिक सफलता रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त हुई। कैसे? रॉबर्ट क्लाइव ने इस घटना से क्रोधित होते हुए सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया। वह सिराजुद्दौला को पराजित करके कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम किला और कोट कासिम स्थित फैक्ट्री पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। बाद में सिराजुद्दौला ने अधीनता स्वीकार कर लिया।
लेकिन जो अधीनता स्वीकार की थी वो इतिहास में अली नगर की संधि के नाम से जाना जाता, जो कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि किस किस के मध्य? रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। क्यों हुई थी? सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, पराजित होकर उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखिए, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। अब वो यह चाहने लगा कि किसी न किसी प्रकार से सिराजुद्दौला को नवाब पद से बहिष्कृत किया जाए और यहाँ पर एक अंग्रेजों के हाथों का जो कठपुतली बन सके वो उसे यहाँ पर नियुक्त किया जा सके। अतः वो यानी अंग्रेज यानी विशेष तौर पर रॉबर्ट क्लाइव अब वो षड्यंत्र रचने लगे कि किस प्रकार सिराजुद्दौला को पद से हटाया जाए और इसकी जगह अपने कठपुतली शासक को नवाब बनाया जाए। तो इसी षड्यंत्र के तहत अब इन्होंने क्या किया? इसके तहत सबसे पहले सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों ने आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए। जैसे पहला था कि फ्रांसीसियों से मित्रता का प्रयास, यानी अब अंग्रेज क्या चाहने लगे? सिराजुद्दौला को पद से हटाना है। अब लेकिन किस प्रकार हटाए? कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए। तो उन्होंने सिराजुद्दौला पर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत पहला आरोप लगाया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। दूसरा, संधि की शर्तों को पूरा ना करना। दूसरा आरोप यह लगाया कि जो संधि अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई उसमें सिराजुद्दौला संधि की शर्तों का पालन नहीं कर पा रहा है, अतः दूसरा आरोप लगा दिया। तीसरा आरोप लगाया कि तीसरा षड्यंत्र इस प्रकार कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तीसरा क्या किया अंग्रेजों ने? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किस प्रकार से किया कि सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, जैसे जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ आदि को अपने पक्ष में कर लिया, जो सिराजुद्दौला के घोर विरोधी थे। इसके पश्चात कहा जाता है कि सारी घटनाएं होने के पश्चात इतिहास का प्रमुख युद्ध प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के साथ ही रखी थी। तो देखिए, वापस प्रेस ब्रेक में लेके चलते हैं कि प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों के मध्य। क्यों हुआ? बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करना चाहते थे। कारण क्या था? सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष के जो निम्न कारण थे, उनके तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की। सैन्य कार्रवाई के तहत ही
ब्लैक होल की घटना घटी जो कि 20 जून 1856 को घटी थी। इसके पश्चात इस घटना से क्रोधित होते हुए अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया और सिराजुद्दौला पर आक्रमण करके फोर्ट विलियम और कोट कासिम स्थित फैक्ट्री पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और सिराजुद्दौला को पराजित होना पड़ा। पराजित होने के पश्चात दोनों के मध्य अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि की कुछ शर्तें भी थी, जैसे नवाब ने युद्ध हर्जाना देना स्वीकार किया, वे जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा नवाब देगा। इसके अलावा अंग्रेजों को कई रियायतें मिली, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली, बंगाल में अपनी मुद्रा निर्माण करने की भी अनुमति मिली, यानी बहुत सी रियायतें अंग्रेजों को इस अलीनगर की संधि से मिली जो कि हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757। लेकिन अब अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव चाहने लगा कि किसी न किसी प्रकार से सिराजुद्दौला को पद से हटाकर कठपुतली शासक बनाया जाए। अतः उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। पहला आरोप लगा दिया कि सिराजुद्दौला संधि की अवहेलना कर रहा है और फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध मित्रता बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा आरोप लगाया कि संधि की जो भी शर्तें थी, युद्ध हर्जाना देना, उन शर्तों को सिराजुद्दौला पूरा नहीं कर पा रहा। तीसरा क्या किया, नवाब के विरुद्ध मीर जाफर, जगत सेठ आदि को, जो कि नवाब के विरोधी थे, आदि को अपने पक्ष में कर लिया। फिर अब सारी चीजें हो गई, यहाँ पर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र लिया गया। षड्यंत्र के तहत क्या किया गया कि मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। किस शर्त पे, अगर वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों का साथ थे। इसी प्रकार जगत सेठ, राय दुर्लभ आदि को भी महत्वपूर्ण पदों का लालच दिया गया। अतः जब सारी योजनाएं फिक्स हो चुकी थी तो अब एकमात्र बचा था निर्णायक युद्ध, जो इतिहास में जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध, जो हुआ था 23 जून 1757 में। किस किस के मध्य, सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों के पास मात्र 1300 ही सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 4500 सैनिक थे। और युद्ध जब प्रारंभ हुआ था बंगाल के नदिया जिले में, जो कि बंगाल में है। इस युद्ध से पहले की कंडीशन बताई जाती है कि रॉबर्ट क्लाइव की हिम्मत नहीं हुई कि वो सिराजुद्दौला व उसकी सेना पर आक्रमण कर सके। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव भयभीत हो गया कि मेरे पास मात्र 1300 सैनिक है, जबकि सिराजुद्दौला के पास 4500 सैनिक है और किसी भी स्थिति में आक्रमण अगर मैं करूंगा तो मेरी पराजय निश्चित है। इतना भयभीत हो गया था, हिम्मत नहीं हो सकी आक्रमण करने की। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय रॉबर्ट क्लाइव के सहयोगी मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ आदि ने रॉबर्ट क्लाइव को भरोसा दिलाया दूत भेजकर, क्योंकि ये दिखावे के तौर पर सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन वास्तव में रॉबर्ट क्लाइव से मिले हुए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास इन्होंने संदेश भिजवाया कि आप आक्रमण तो कीजिए, आक्रमण करने के पश्चात हम और हमारे सैनिक युद्ध से हट जाएंगे। अब आप आसानी से अपने इन सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला को पराजित कर सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते। तब जाकर रॉबर्ट क्लाइव की हिम्मत हुई कि वो आक्रमण करे। अब हुआ वही जो होना था, क्योंकि साथ मिले हुए थे रॉबर्ट क्लाइव के। अतः सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव ने मात्र 1300 सैनिकों के साथ आक्रमण किया और इधर सिराजुद्दौला जो कॉन्फिडेंस में था कि भाई मेरे पास इतने सैनिक हैं,
इतने योग्य व्यक्ति है तो मेरी जीत निश्चित है। सिराजुद्दौला भी युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि इस युद्ध में मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ तीनों बिना शस्त्रों का प्रयोग किए हुए ही युद्ध भूमि से अपने सैनिकों के साथ हट गए। अतः जब सिराज को पता चला कि इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिराजुद्दौला के सैनिक अंग्रेजी सैनिकों के हाथों मारे जाने लगे। आखिर में भयभीत होकर सिराजुद्दौला युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। वह किसी प्रकार से अपनी जान बचाई जा सकी। तो कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जब अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो उसी समय मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इसी के साथ इस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। सिराजुद्दौला का जो साथ देने वाले थे, जिनका इतिहास में नाम अमर है, मीर मदान व सेकंड था मोहन। इन दोनों ने सिराजुद्दौला के साथ बिल्कुल भी विश्वासघात नहीं किया और अब सिराजुद्दौला का साथ देते हुए युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ? मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बना। नवाब किस प्रकार का? अंग्रेजों का, जिसे कहा जा सकता है कठपुतली, यानी अंग्रेजों की कठपुतली कौन बना? मीर जाफर। किस प्रकार? बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने इसे बना दिया। एक ही शर्त पर वे जैसा अंग्रेज चाहेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो इस प्रकार इस निर्णायक युद्ध में सिराजुद्दौला जैसे योग्य व्यक्ति की विश्वासघात के कारण पराजय हुई और मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, इस युद्ध के बारे में मैंने पहले बता दिया। भाई इतिहास में इस युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना का जो प्रारंभिक प्रयास था वो बंगाल में ही था अंग्रेजों द्वारा, और बंगाल में आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात ही धीरे 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 उन्होंने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शुरुआत हुई थी बंगाल से। तो अब देखिए, इस युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध का महत्व, जिसमें पहला टॉपिक आता है नैतिक महत्व। यानी नैतिक महत्व से तात्पर्य है कि इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों को ने यह देखा कि किस प्रकार आर्थिक लाभ के कारण भारतीय के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। इस युद्ध के दौरान मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ आदि ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव का साथ देकर अपनी नैतिकता खो दी। यानी नैतिक रूप से भी इस युद्ध का महत्व माना जाता है। दूसरा, आर्थिक महत्व। इस युद्ध का आर्थिक महत्व भी इस बात से माना जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत सी धनराशि, जिसे पौंड में दर्शाया जाता है, प्राप्त हुई थी युद्ध हार जाने के रूप में। इसके अलावा मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना था, उसने 3 करोड़ उस समय की मुद्रा अंग्रेजों को बतौर नजराने के रूप में दी थी, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तीसरा पॉइंट बताया जाता है राजनीतिक महत्व। तीसरा महत्व है राजनीतिक महत्व। यानी इस युद्ध का राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम स्थान पर आना चाहिए था येमन। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से महत्व इस बात से है कि अब क्या हुआ, अब यह निश्चित हो गया कि भारत पर
ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कुछ वर्षों पश्चात होनी निश्चित है, क्योंकि भारतीयों की सबसे बड़ी फूट उन्होंने देख ली कि आपसी विश्वासघात, यानी एकता नहीं है, पद व आर्थिक लालच के कारण एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेसन में अपन ने देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने की इनको अनुमति दी थी। तो किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में प्रारंभिक सफलता प्राप्त की थी, किस प्रकार निर्णायक प्लासी के युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त की और अपने अधीनस्थ कठपुतली शासक मीर जाफर को बनाया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग प्रत्येक वीडियो को अगर देखते हैं तो कम से कम उससे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए वे समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, ताकि और इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य इस संस्था का, इस महाविद्यालय का है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का फायदा हो सके। जो नुकसान हो रहा है इस समय कोरोना महामारी के कारण, वो नुकसान उनका ना हो। थैंक यू।